दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 8 से 10 टॉपिक गेम चेंजर होते हैं। अगर ये टॉपिक आपने रिवाइज नहीं किया, भले ही आप 100% अपनी स्टडी में दे रहे हो, मेहनत भी बहुत कर रहे हो, लेकिन प्रीलिम्स निकलना मुश्किल हो जाएगा। 130 प्लस लाना मुश्किल हो जाएगा। तो इन टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 टॉपिक्स होंगे। और ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि मैंने खुद एक बार यूपीपीएससी का इंटरव्यू और 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका हूँ। मुझे कभी प्रीलिम्स निकालने में इसलिए आसानी हुई कि मैंने कुछ कुछ टॉपिक को अच्छे से मार्क करके रख लिया। आज इसी के ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे और डिटेल में आपको बताया भी जाएगा। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक तो ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, फिर एक्सपेक्टेड टू बी ए डायनामिक होता है कुछ कुछ टॉपिक्स में, फिर उसके बाद कॉन्सेप्चुअल डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफिकल फिनोमिना। ज्यादातर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ज्योग्राफी में देखेंगे। नो डाउट है कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफिकल में ज्यादातर जो फैक्चुअल क्वेश्चन आता है वो आपके पीवाईक्यू से रिपीट होते हुए मिल जाते हैं, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अफेयर के ऊपर। क्योंकि करंट अफेयर गेम चेंजर होता है, जिधर 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं और इसका जो लेवल होता है वो इजी टू मॉडरेट होता है। ना तो ज्यादा हार्ड होता है और ना तो बहुत ही इजी होता है। ओके, तो पहला नेशनल पॉलिसीज को अच्छे से देखिए, फिर मेजर इंटरनेशनल समिट्स देखिए, की अपॉइंटमेंट्स को देखिए, अवार्ड एंड ऑनर इन द वेरियस फील्ड को देखिए, स्पोर्ट्स इवेंट को देखिए और गवर्नमेंट रिपोर्ट एंड इंडाइसेस को देखिए। बहुत मदद मिलेगी, बिलीव मी, इससे ज्यादा मदद आपको कहीं नहीं मिल सकती। पॉलिटी में पॉलिटी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपोर्टेंट एक्ट्स को देखिए जो 1909 से लेके 1947 तक, स्पेसिफिकली इधर को देखिए 1909 से लेके 1947 तक। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ये एक्ट को अच्छे से देखिए जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, हाई यील्ड टॉपिक्स वाले हैं। संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखिए कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपको भी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कौन से एक्ट से आया, मिनर्वा मिल क्या बोलता है, किशोरानंद भारती क्या है, गोलकनाथ केस क्या है, फिर इनके क्रोनोलॉजी देख लीजिए कि कैसे कैसे कौन कौन से क्रोनोलॉजी में कैसे कैसे सेट हो रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा अगर पूछे जाते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जब आप इस तरीके से देखते हुए जाओगे, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर जिन्होंने ये 2 टॉपिक नहीं करके गए और दुनिया भर का सब पढ़ लिए, भाई फंडामेंटल डीपीएसपी तो करके ही जाना है, एनी हाउ कैसे भी करके जाना है। क्योंकि हर साल इसमें से कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आ रहे हैं, एक आएगा, कभी 2 है, कभी 3 आएगा, और हो सकता है इस साल यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसी के लिए हमने टेलीग्राम पे अपना चैनल भी और अपनी इनिशिएटिव भी लिया, जिसमें हमने एनालिटिकल मतलब एलिमिनेशन की टेक्निक से आप सीख सकते हो कि कैसे किसको एलिमिनेट करना है। बस उसके लिए आपको हमारा प्रारंभ है, जिसका नंबर आपको नीचे दिखते हुए मिल जाएगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फोन कर लीजिए और प्लीज ज्वाइन करिए। कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, बहुत मिनिमल फीस है, प्लीज ज्वाइन करिए। ओके, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब बोलोगे सर इतने सारा बुक आप बता दे रहे हो, तो ये तो पूरी बुक ही होगी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मैंने एक वीडियो भी बनाया, आप जाके देख सकते हो, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बनाया था। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हुआ था। इवन यूपीएससी में भी आप जाके देखिए, यूपीपीसीएस में भी आप उसका आराम से आनंद ले सकते हो। और उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर। अभी आप बोलोगे गवर्नर इस टाइम पे न्यूज में सबसे ज्यादा है, तो पूछा जा सकता है कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी है, गवर्नर कौन कौन से एक्टिविटी से कर सकता है। इसी के साथ मुझे कमेंट करके बताइए, गवर्नमेंट जब ऑर्डिनेंस लाता है तो वो कौन से आर्टिकल से लाता है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। पहले हाई कोर्ट देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पंचायती राज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, लोकल गवर्नेंस। क्यों? क्योंकि स्टेट लेवल पे पंचायती राज एज अ स्टेट लेजिस्लेचर पंचायती राज को हैंडल करता है। तो इसी के साथ मुझे बता दिए 2 ईयर स्ट्रक्चर जो पंचायती राज में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, कमेंट करके जरूर बताना। अब पंचायती राज में आपको देखना है कि कैसे यूपी उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो आया था, पंचायत एक्ट आया था, वो कौन सा है, उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस है, और ग्राम सभा में जो चेयर कर रहा है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, ये आपको सबसे पहले देख लेना है, जिससे आपको मदद मिल जाएगी। ओके, फिर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली अमेंडमेंट 99 से लेके 106 तक रट की जाएगी। अरेंज करने के लिए आ जाएगा, मैच दो फॉलोइंग में आ जाएगा, तो एटलीस्ट इतना तो करके जाएंगे। एक्सटर्नल प्रोसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्ट्रल प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन का क्या प्रोसेस है, ये पूरा देख लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में भी है। और दोस्तों, अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, चलिए साइंस पे चलते हैं। अब साइंस में देखिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर अच्छे से आपको देख लेना है कि कहाँ 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 से डिजीज कौन कौन सी है, उनके लिए ट्रीटमेंट कौन कौन सी है, स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन, विटामिन जितने भी हैं,
तो जितने भी मिनरल्स हैं जो बॉडी के लिए नीड होते हैं, बहुत बार स्टेटमेंट में असर्शन और रीजन में पूछ लिया जाता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। इनोवेशन एंड साइंटिफिक इन्वेंशन जिन्होंने किया है, जो जो भी साइंटिस्ट है उनके नाम से जो जो इनोवेशन हुआ है उसको देखिए, तो ज्यादा अगर उससे मदद भी मिल जाएगी। फिर स्पेस प्रोग्राम एंड सैटेलाइट, अभी स्पेस प्रोग्राम बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, क्यों न्यूज में? शुक्ला जी थे जो गए थे, आपको पता होना चाहिए, और जरूर उनका नाम मुझे पूरा कमेंट करके बताना और कौन सी तारीख को गए थे। ओके, फिर स्पेस प्रोग्राम हो, फिर प्लांट फिजियोलॉजी आपको देखनी है, सेल देखना है, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत से बनी है ये। फिजिक्स में ऑप्टिक्स देख लीजिए, वेव मोशन देख लीजिए, मोशन अंडर ग्रेविटी देख लीजिए, साउंड देख लीजिए, कनेक्टिविटी देख लीजिए। अब देखिए, ऑप्टिक्स से हर साल यूपीपीसीएस का सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है टॉपिक्स की, ऑप्टिक्स से पूछता है, इसका क्लासिक एग्जांपल है आरओ। आप जाके आरओ का क्वेश्चन पेपर देखिए, वहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं है। तो केमिस्ट्री पे चलते हैं, ऑटोमिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नॉन मेटल्स हो जाएंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में 1857 रिवोल्ट, स्पेसिफिकली वो यूपी के पर्सपेक्टिव से, मतलब यूपी में किन किन लोगों ने लीड किया था। फिर आईएनसी सेशन कहाँ कहाँ पे हुआ था, यूपी के पर्सपेक्टिव से देखिए, सबसे पहले यूपी में कहाँ हुआ था, फिर पूरे इंडिया का देखिए। तो आईएनसी में हर सेशन आपको याद नहीं करना है कि 1885 से लेके पूरा 1927 तक मैं पूरा याद करूँ, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको वो चीजें याद करनी है जो स्पेसिफिकली वहां पे कोई इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ या इंपॉर्टेंट मूवमेंट के लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट में और क्लियरिटी आएगी। ओके, फिर आईएनसी का सेशन देखिए, फिर गांधी ईरा को देखिए, सोशल रिफॉर्म्स देखिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जितने हुए, तो आपको पूरे एक एक रिफॉर्म मूवमेंट्स अच्छे से पता होना चाहिए, स्पेशली क्रोनोलॉजी अच्छे से पता होना चाहिए, डिटेल में उतने जाने की जरूरत नहीं है, क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब ये सब का नोट्स आपको इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा जब आप प्रारंभ बैच ज्वाइन कर लोगे। और अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तीन चीज तो जरूर करके रखें। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट में आपको बताया, मेजर लीडर्स जितने भी हैं उनको देख लीजिए, एक्ट जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए, फिर मूवमेंट्स को देखिए, फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको ये सब मूवमेंट देखना है। और स्पेसिफिकली मैं बोलूँ, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इस बार जरूर देखे जाना, सबसे ज्यादा हाई चांसेस है या तो क्रोनोलॉजी में पूछेगा, या तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किस तरीके से उसको यूज किया ही जाए। और इसके पूछे जाने की सबसे बड़ी उम्मीद ये इसलिए है कि इस बार एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज किया है, तो हो सकता है इस बार इस तरीके से पूछा जाए। मिडिल इंडिया में दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद मुगल, जितने भी ये मुगल्स हो गए, फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट हो गया, तो ये सब चीज के ऊपर ज्यादा कर देखना, दिल्ली सल्तनत के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से नजर रखना, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव मूवमेंट हो गया, ये रेवेन्यू मैन्यूमेंट्स, रेवेन्यू हो गए, ये जो उन चीज के लिए जो स्पेसिफिकली जो डिपार्टमेंट बने ना, उन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, क्वेश्चन रिपीट होता है, डेफिनेटली रिपीट होता है। एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, मौर्य और गुप्ता, बस इसके अलावा कुछ मत करिए, बहुत हो जाएगा। हाँ, एक है बुद्धाइज्म और दूसरा है जैनिज्म, बस इतना आप कर लीजिए एक्स्ट्रा में, और उसके अलावा कुछ नहीं। ज्योग्राफी में फिजियो जियोग्राफी करनी है, जिसमें माउंटेन हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, फॉरेस्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इजीली आप हैंडल भी कर सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में एग्रो क्लाइमेटिक पूछा जाता है, फिर जोन पूछा जाता है, फिर नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से पूछा जाता है। ओके, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके कॉन्टिनेंट्स पूछे जाते हैं, फिर ओशियंस पूछा जाता है, फिर क्लाइमेटिक जोन पूछा जाता है, जितने भी क्लाइमेटिक जोन है उनके बारे में डिटेल में पूछा जाता है। फिर ज्योग्राफिकल फीचर, यूपी के जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर है, अरे सॉरी, जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है उनको अच्छे से देखिए, आपको मदद मिलेगी। कैसे कि ये नॉर्थ में कौन सी सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा स्टेट के साथ टच हो रही है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट नेपाल के साथ सबसे ज्यादा टच हो रही है, तो ऐसी आप चीजें देखोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और अच्छे से डेवलप हो जाएगी। यूपी स्पेसिफिक में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डायनामिक्स जितने भी है, आर्ट फॉर्म हो गए, जितने भी डायनेमिक्स, मेरे कहने का मतलब जो नॉर्थ में सबसे ज्यादा कौन से नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, तो आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए। मेजर रिवर्स को देखिए, जितने भी मेजर रिवर्स है, लैंड यूज, जितने भी क्लाइमेट, जितने भी मेजर रिवर रिवर जैसे गंगा है, तो लेफ्ट टू राइट में पूरा लगाने आना चाहिए। अब जो जो मेजर रिवर्स जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनके आजू बाजू कौन कौन सी मेजर सिटीज है, जैसे कानपुर के आजू बाजू कौन सी, प्रयागराज किसके आजू बाजू, लखनऊ किसके आजू बाजू, आप इस तरीके से देखिएगा तो आराम से एक दो क्वेश्चन आप हैंडल करें, और बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, ज्यादा टाइम नहीं लेती है, आप आराम से करोगे तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट में आप आराम से कवर कर सकते हो। मेजर रिवर्स एंड लैंड यूज क्लाइमेट होते हैं, तो जितने भी मेजर रिवर है आप उनको फोकस में रखिए, डेफिनेटली मदद मिलती है। गवर्नमेंट स्कीम ऑब्वियसली हर साल पूछा जाता है। इवन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज फॉर यूपी, जिनको भारत रत्न मिला है, जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जिन्होंने स्पेशल अचीवमेंट किया है यूपी एज अ इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे शुभांशु शुक्ला,
अब उनका नाम क्यों इतना ज्यादा, क्योंकि वो लखनऊ के हैं हमारे, तो अब उन्होंने स्पेस में किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हो सकता है लखनऊ में कोई लखनऊ के फैक्ट्स पूछ ले, या तो सुभाष शुक्ला से ही उठा के पूछ ले। अब मिसलेनियस टॉपिक देखिए, मिसलेनियस टॉपिक में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है सेंसस पे। ओके, आपको सेंसस पे ध्यान देना है, फॉरेस्ट रिपोर्ट पे ध्यान देना है, लाइफ स्टॉक सेंसस पे ध्यान देना है जो 20 था के गए हैं, और इसी के साथ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो पुरानी वाली है उसके ऊपर ध्यान देना, और ये इजीली कवर होता है, बिलीव मी, इसके ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपने इतनी चीजें भी अच्छे से फोकस में कर ली, डेफिनेटली आपका कोई एग्जाम रोकने से, निकालने से रोक नहीं सकता। बस आपको ये टॉपिक्स लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपको ये करना है। ओके, और अगर तक अभी तक आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मदद मिलती है हमें भी, हमने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए, बहुत सस्ते में रिलीज किए। हमारा भी इनिशियल पीरियड है, हमने भी बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, आपसे भी सीख रहे हो, आपको सिखा भी रहे हैं। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस जरूर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो यूनिक है और जो कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता, बिलीव मी दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए, जय हिंद।